देश में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और देश की सत्ता के सिंहासन पर लड़ाई में कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, यह जानने के लिए आपको 4 जून तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से वो मुद्दे हैं या कौन कौन से वो शब्द हैं या कौन कौन सी वो शब्दावली है जिसके जरिए बीजेपी और विपक्ष के बीच में शब्द बाण चल रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब की बात 400 पार, राम मंदिर, मथुरा, मंगलसूत्र, शहजादे, पाकिस्तान, घुसपैठिया, तुष्टीकरण, मुसलमान, विरासत टैक्स, संविधान, घोटाला, दलित आरक्षण, खटाखट खटाखट। 5 चरणों की वोटिंग के बाद अब तक बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रहा। इन्हीं शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार और तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष और राहुल गांधी की ओर से भी खटाखट खटाखट, ठकाठक ठकाठक, संविधान, अग्निवीर, अंबानी, अडानी, इलेक्टोरल बॉन्ड, संविधान, आरक्षण, टाटा बाय बाय जैसे शब्दों से मोदी और बीजेपी पर तीखे वार किए जा रहे हैं। बीजेपी तीसरी बार मोदी के सत्ता में आने की गारंटी दे रही है। अब की बार 400 पार का दावा कर रही है। ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून। वहीं 5 चरणों की वोटिंग के बाद विपक्ष का दावा है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं की ओर से 400 पार का दावा नहीं किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। एक और शब्द जिस पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ वो है मंगलसूत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली में आरोप लगाया कि हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर विपक्ष की नजर है। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। प्रधानमंत्री के आरोप के बाद मंगलसूत्र पर महाबहस शुरू हो गई। राहुल गांधी और प्रियंका समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने मंगलसूत्र को लेकर हो रही सियासत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। प्रियंका ने तो यहाँ तक कहा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। देश के चुनावी मुद्दे में विरासत टैक्स को लेकर भी खूब सियासत हुई। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान को बीजेपी ने जमकर भुनाया और कांग्रेस को निशाने पर लिया। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा।
वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा है ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे, और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। बवाल बढ़ने की बात न सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष की ओर से सफाई आई, बल्कि विरोध के बीच सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद से भी हटा दिया गया। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं, जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा लगातार जनता के बीच रख रही है। लोगों को भव्य राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी के संघर्ष को बता रही है। साथ ही ये भी दावा कर रही है कि अगर विपक्षी गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर के फैसले को पलट देगी। प्रधानमंत्री ने तो बाबरी ताला लगाने की बात तक कह डाली। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। और पाकिस्तान का मुद्दा ना उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के लिए कई बार सेल्फ गोल कर चुके कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर वही काम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। कांग्रेस नेता के इस बयान को बीजेपी ने जमकर भुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? चुनावी लड़ाई में नरेंद्र मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अंबानी अडानी के मुद्दे पर तल्ख रहने वाले राहुल से प्रधानमंत्री ने पूछा कि अब उनका नाम नहीं ले रहे हैं। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। हालांकि प्रधानमंत्री के सवाल करने के बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेसी नेताओं ने उल्टा सवाल किया कि अगर प्रधानमंत्री को मालूम है कि नोट आ रहे हैं तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते, सीबीआई और ईडी को इनके पास क्यों नहीं भेजते। नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना। चुनावी प्रचार के दौरान एक शब्द जो राजनीतिक घमासान का विषय बना वो है खटाखट खटाखट। राहुल गांधी ने एक रैली में सरकार बनने के बाद गरीबों के खाते में 1 लाख देने के लिए खटाखट खटाखट शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी खटाखट सामने आ गया है।
उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनेगी और ये गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा और बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री के खटाखट बयान आने के बाद राहुल गांधी तो यहाँ तक कह दिया कि वो जो चाहे प्रधानमंत्री से बुलवा सकते हैं। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। राहुल के बयान के बाद इस बार असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सामने आए। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खटाखट खटाखट खटाखट, मुसलमान माताओं को तलाक देने वाले उद्योग पर मोदी सरकार ने ताला लगा दिया। ये कौन सा खटाखट करता है राहुल जी? मुसलमान समाज में जाओ, एक एक पति, एक एक पत्नी को खटाखट 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 तलाक देते हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भी खटाखट को लेकर जबरदस्त बयानबाजी चली। खटाखट खटाखट बयानबाजी में अखिलेश भी कूदे और खटाखट खटाखट से सिलसिला फटाफट फटाफट और गटागट तक ले गए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गठ कर लिया, वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है। सत्ता और विपक्ष फटाफट अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। परिणाम के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कि 2024 के चुनाव की लड़ाई का असली किंग कौन है और कौन जनता के बीच अपने शब्दों के जादू को चलाने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।